गुरुदेव, जल, जंगल, जमीन, इसको बचाना यानी भारत संस्कृति को बचाना, इस पर मान। जय गौ माता, जय माँ भारती। आपने प्रश्न किया है कि जमीन, जंगल और पर्यावरण, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति इस भारतवर्ष को आर्यावर्त कहते हैं और आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ लोगों को जहाँ जिस धरा पर जन्म होता है, भगवान श्री राम को भी आर्यपुत्र कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को आर्यपुत्र कहते हैं। ये आर्यों का श्रेष्ठ धर्म जिस पृथ्वी के ऊपर पला है, जिस वसुंधरा माँ को महाराजा पृथु ने, कहीं ऊंची जगह थी कहीं नीचे थी, महाराज पृथु ने पूरी समतल करके इस पृथ्वी के ऊपर बीजारोपण करने का जब कार्य किया, तो आज उन महाराज पृथु की जो पृथ्वी है, पृथ्वी पृथु के कारण कहलाती है। उन महाराज पृथु के कारण ही ये पृथ्वी धीरे धीरे उपजाऊ हो करके इस पृथ्वी के ऊपर अन्न उत्पन्न होने लगा, फल उत्पन्न होने लगे, और फिर धीरे धीरे मनुष्य की इस पृथ्वी के ऊपर जब रचना हुई परमात्मा के द्वारा, मानस शरीर की रचना करने के बाद महाराज मनु के कारण हम सब लोग मनुष्य कहलाते हैं। तो इस पृथ्वी का रक्षण करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। हमारा जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष आर्यावर्त पूरा जम्बू द्वीप भारतवर्ष, लेकिन धीरे धीरे आतातइयों के कारण हमारे इस भारत देश के अंदर विभाग होते रहे, लेकिन आज भी वो इस पृथ्वी के ऊपर है। कहीं न कहीं अध्यात्म के कारण भारत भूमि जो है देव भूमि कहलाती है, और आज इस पृथ्वी के ऊपर देवताओं का निवास कहा गया, जहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, और भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों के हेतु में मूल में गौ माता है, और जिस गौ माता के कारण प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, महाराज दिलीप ने गौ की सेवा करके अंतिम दिन जब उन्होंने गौ माता ने परीक्षा ली, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जब नंदनी का दूध पीने के बाद में वहाँ उनकी जो धर्म पत्नी थी गर्भवती हुई, और फिर उनके यहाँ जब संतान हुई तो संतान का नाम रघु रखा, जिन्हीं के कारण ये रघुवंश चला, और भगवान श्री राम रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के महाराज श्री राम पैदा हुए। तो ये रघुवंश भी गौ माता की कृपा से हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा के लिए अपना जीवन बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था में पूर्ण रूप से गौ माता के समर्पित कर दिया। पहले बछड़े को चराए और फिर गौ माता की सेवा करके पूरी सृष्टि के अंदर गौ सेवा का क्या फल होता है भगवान श्री कृष्ण ने हमको समझाया। गौ माता के अंदर इतने गुण हैं कि उसका जो कंदोला है, कुबड़ बोलते हैं यहाँ पर, तो कंदोले के ऊपर अगर राइट हैंड हम घुमाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कितना भी हाई हो रहा हो उसको नियंत्रित कर देगा, और लो है तो बढ़ करके नियंत्रित हो जाता है। गौ माता के गौमूत्र के अंदर पेट की 80 बीमारियां दूर करता है गौमूत्र, इसलिए कैंसर जैसी महामारी को भी गौमूत्र के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। पंच गव्यों के द्वारा गौ माता के कैंसर जैसी महामारी बीमारी भी दूर हो जाती है, शरीर से रोग नष्ट हो जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए, और अपना धर्म। गौ नाम इंद्रियों का होता है, जिस प्रकार से हम इंद्रियों का पालन करते हैं रुष्ट पुष्ट करने के लिए, भोजन आदि ग्रहण करने के बाद में हम लोग इंद्रियों को जब तृप्त करने के लिए इतनी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, ऐसे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसी मेरी गौ माता की सेवा के लिए हम कार्य करेंगे तो निश्चित ये जो जैविक खेती है ये जितनी बढ़ेगी इतने हम प्रदूषण से मुक्त रहेंगे। और प्रदूषण इस पृथ्वी के कारण जैविक खाद की ना होने से आज हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का जो उपयोग कर रहे हैं, उन दवाइयों के द्वारा प्रत्येक मानव के पेट में जहर जाता जा रहा है। क्योंकि सब्जी में देखो तो जहर, अन्न में देखो तो जहर, फल में देखो तो जहर, क्योंकि हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर करके सभी लोगों के पेट में जो जहर जाता जा रहा है। तो कम से कम हम गौ माता के गौमूत्र के द्वारा जीवामृत बना करके और स्प्रे करेंगे, स्प्रे भी होता है जीवामृत के द्वारा, और सिंचाई में भी उसको दे सकते हैं। तो गौ माता के द्वारा हम जैविक खेती के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और पृथ्वी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वसुंधरा हरी भरी होगी, और जब ज्यादा जंगल होंगे तो वर्षा अच्छी होगी, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न के द्वारा प्राणी मात्र की रक्षा होती है। इसलिए हमें गौ माता का रक्षण करना होगा।
क्योंकि गौ के घृत के द्वारा ही यज्ञ होते हैं। यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है, वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होकर पानी माता की रक्षा होती है। इसलिए जल, जंगल और जमीन गौ माता की कृपा से ही सुरक्षित हो सकते हैं। जय गौ माता, जय माँ भारती।